हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलीमर जो चैप्टर है बहुलक, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम चालू करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। तो यहाँ पर याद रखिए, प्रोटीन हमारा यहाँ पर दोस्तों प्राकृतिक बहुलक होता है, तो प्रोटीन हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि वह कौन सा बहुलक है जो कि सड़ गल सकता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन युगशील बहुलक है। तो इसका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ब्यूना एस। याद रखिए दोस्तों कि ब्यूना एस जो हमारा होता है वह योगशील बहुलक होता है। अगला प्रश्न है कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। मतलब जो नेचुरल रबर होता है, प्राकृतिक रबर होता है, वह किसका बहुलक होता है। तो याद रखिएगा आइसोप्रीन का। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन एक बहुलक है। तो पॉलीथीन किसका बहुलक है। तो याद रखना है दोस्तों, ये एथीन का बहुलक है। अगला प्रश्न है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में किसका बहुलक है। तो टेफ्लॉन बेसिकली ये बहुलक है टेट्राक्लोरोएथीन का। तो ये डी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो प्राकृतिक बहुलक दोस्तों वही सेलुलोज हमारे यहाँ पर हो जाएगा। अगला है कि ब्यूना एस और ब्यूना एन है। तो याद रखना है कि ब्यूना एस, ब्यूना एन तथा यहाँ पर नियोप्रीन, ये तीनों के तीनों संश्लेषित रबर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि बेकेलाइट फिनोल से किसके साथ विक्रिया द्वारा प्राप्त होता है। मतलब जो बेकेलाइट है फिनोल और कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसके साथ इसको मिक्स करने पर हमारा मतलब फिनोल के साथ क्या मिक्स कर दे कि बेकेलाइट बन जाएगा। तो इसका उत्तर होने वाला है फॉर्मल्डिहाइड। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है, मतलब प्राकृतिक रबर है। तो प्राकृतिक रबर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आइसोप्रीन। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है कि एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने में प्रयुक्त होता है एडिपिक अम्ल। इसको आपको ध्यान में रखना है, ये काफ़ी जरूरी प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसमें एस्टर अबंध पाया जाता है। तो निम्न में एस्टर कौन है। जो पॉलिएस्टर होगा वही है, उसमें ही पाया जाएगा। तो ये हमारा टेरिलीन यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका निर्माण संघनन बहुलीकरण द्वारा होता है। तो संघनन बहुलीकरण द्वारा यहाँ पर निर्माण होता है दोस्तों नाइलॉन 6,6 का। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि पीवीसी का पूरा नाम है। तो याद रखना है पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पॉलीथीन का मोनोमर है, यानी पॉलीथीन किससे बना है। तो एथीन से। इसका मोनोमर हो जाएगा एथीन, यानी कि एकलक की बात यहाँ पर हो रही है। अगला प्रश्न है कि रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त होता है। तो याद रखना है सल्फर, और ये इस साल प्रश्न पूछेगा तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि नाइलॉन 6 बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नाइलॉन 6 बनाने के लिए कैप्रोलेक्टम का यहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेफ्थैलिक अम्ल के संघनन बहुलकन से प्राप्त होता है। तो इन दोनों को मिक्सिंग से हमें प्राप्त होता है डेक्ट्रॉन, आपको याद रखना है, जिसे कि टेरिलीन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब कि वह प्रकृति में सड़ गल नहीं सकता। तो ये आपका हो जाएगा नाइलॉन 6,6। CF2 निम्नलिखित में किसका मोनोमर है। तो CF2 टेफ्लॉन का यहाँ पर क्या हो जाता है, मोनोमर हो जाता है। वहीं पर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CHCN, ये किसका है। तो एक्रिलोनाइट्राइल है, ये एक्रिलोनाइट्राइल है। तो ये पोली एक्रिलोनाइट्राइल का यहाँ पर मोनोमर हो जाएगा। अगला है कि CH2 CHCl निम्नलिखित में किसका मोनोमर है। तो ये दोस्तों इसी को तो कहते हैं PVC, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। अगला प्रश्न है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5 निम्नलिखित में किसका एकलक है। तो ये आपको याद रखना है, ये पॉलीस्टाइरीन का यहाँ पर एकलक होने वाला है, क्योंकि ये स्टाइरीन का यहाँ पर सूत्र होने वाला है।
निम्नलिखित में कौन एक पॉलीएमाइड है? तो पॉलीएमाइड कौन है दोस्तों? इसमें एमाइड कौन है? तो यहाँ पर नाइलॉन 6,6 हो जाएगा, जो कि आपका पॉलीएमाइड होता है। अगला प्रश्न है जो कि लास्ट है, निम्नलिखित में कौन पहले संश्लेषित बहुलक है? तो पहले संश्लेषित बहुलक निम्नलिखित में कौन है? तो याद रखना है आपको बेकालाइट, ये पहले संश्लेषित बहुलक है। मतलब पहले ना इसका यहाँ पर संश्लेषण किया गया था, पहला संश्लेषित बहुलक ये है, इसको ध्यान में रखना है।